नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ प्रभात देखने वाले सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। तो हम आ गए हैं गोंदिया में कुछ महिलाओं ने आंदोलन रखे हैं। उस आंदोलन के पीछे का कारण क्या है और क्या उनकी समस्या है और शासन की क्या बोलना चाहोगे माता जी, आपकी क्या समस्या है और किस लिए आपने ये आंदोलन रखे हो, इसके पीछे का क्या कारण है? हमारी समस्या ऐसी कुछ भी नहीं है। हमारी समस्या है कि हमारा पेमेंट बनना चाहिए और बच्चों के लिए जो पोषण आहार भेजता है वो गवर्नमेंट ने अच्छा पोषण आहार भेजना चाहिए। मिर्ची पाउडर सही नहीं भेजता, वो मटकी सही नहीं है, उनका चना बटरा सही नहीं है, ये माल ऐसा नहीं भेजना चाहिए। चावल में देखो तो बहुत सारे गाडरे लगते हैं। चुनने वाली बाई कब तक ही चुनेंगी? एक आंधा बच्चे को मिल गई तो पूरे गाँव में बदनामी हो जाती है। खाना बनाने वाली कैसी की तैसी हो जाती है। कम ज़्यादा हो गया तो उन्हीं कुछ बोलेंगे, कोई पीछे रहने वाले नहीं, हमारे साथ में कोई आने वाले नहीं। गाँव तो हमको ही कोचेगा ना। इसलिए शासन ने भी माल भेजना है तो सही सलामत माल भेजना चाहिए, नहीं तो पोषण आहार बंद कर देना चाहिए। क्यों भेजना चाहिए? हमारे गरीब के बच्चे क्या सारा पड़ा भेजेंगे क्या हमारे गरीब के बच्चे के लिए? बड़े बड़े ये कलेक्टर बीओ के बच्चे अच्छे माल खाना चाहिए, अच्छे दाल चावल रोटी खाना चाहिए, और हमारे बच्चे ने करवा कुटार खाना चाहिए क्या? अच्छा राशन भेजना चाहिए शासन ने और अच्छा करना चाहिए, तब हमारे को भी बनाने में आसान हो जाएगा। उसमें क्या है, यही बात बोलूंगी मैं। जिला अध्यक्ष चंदा दमा है। हमारी मांगनी ऐसी है कि हमको 10,000 रुपया की इमाम वेतन देना चाहिए, 300 रुपये रोजी लागू होना चाहिए, और ये जो हमको स्कूल में जो चपरासी नहीं है तो चपरासी का पेमेंट हमको दिया जाए, क्योंकि चपरासी को 40,000 रुपये मिलता था, तो हमको चपरासी का काम बताते तो फिर हमको वैसा पेमेंट भी देना चाहिए ना। इसीलिए हमने ये मोर्चा रखने में आया। और स्कूलों में जो माल आया हुआ है पूरा सड़ा गला माल है, पूरी रूनी लगी है, पूरी इल्ली लगी है, ऐसा माल हमको अच्छे से साफ करके HM लोग खिलाओ बोलते, तो हमने कैसा करना है ये आप बताओ। और आपने इसके पहले भी आंदोलन किए थे? हाँ, इसके पहले भी आंदोलन किए थे, तो सिर्फ हमारे को राज्य शासन ने 2,500 रुपये बढ़ा के दिया है। केंद्र की तरफ से हमको वार्ड मिली नहीं है, इसलिए हमने ये मोर्चा रखने में आया है कि हमको कैसा भी क्या बोलते हैं, दिसंबर महीने में जो हमारा मोर्चा गया हुआ था नागपुर अधिवेशन में, तो वहाँ पे दीपक केसरकर सर शिक्षण मंत्री बैठे हुए थे। उन्होंने बोला था कि 5,000 का नियोजन आहे मैडम तुमच्या मने, तो पर 5,000 रुपये हमारे हाथ में मिला ही नहीं है, इसलिए हमने ये मोर्चा रखने में आया। आखिर कब तक ये मोर्चा रहेगा? हाँ, आज आखिरी है हमारा मोर्चा। कब तक नहीं, जब तक हमारा मानदान हमारा नहीं होगा पूरा और देंगे नहीं हमको, तब तक हम ये मोर्चा रखेंगे। और फिर स्कूल चालू है तो स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनके लिए क्या कर रहे हो फिर आप? क्या करें? 3 हंडा है भराने का HM लोगों को, क्योंकि टेंडर HM के तरफ में रहता है, वो 3 हंडा भरा के हमको दे सकती है। हम 3 हंडे है तो उसका बराबर 1 महीने में कर देते हैं, वो गैस बदली जाती है। लेकिन इसमें जो शासन से गैस आया हुआ है तो उन्होंने संदूक के अंदर वो सिगड़ी को छुपा के रख दिया है, और है तो हंडे को कोने में ले जाके फेंक दिए। तो ऐसा होता है क्या सर? हाँ, कि तुम गैस शासन ने हमको हमारी आँखी फूट रही इसीलिए दिया है, क्योंकि हमको धुआं लग रहा है। हम 24 किलो का खाना बनाते हैं तो हमारी आँखें फूटती है, तो शासन ने गैस दिया है कि इनको सुविधा होना चाहिए कि इनको क्या बोलते बनाने दो गैस में। तो ये ऐसे हम लोग हमको गैस में खाना नहीं बनाने दे रहे, ये हमारी समस्या है। पगार आहे आमची किती पगार आहे? 2500 मध्ये काय भेटते? आणि त्याच्या मुलाचे पूर्ण कामं करा, आणि त्याचे कामं करा, परिसर काढा, हा करा तो करा, काय परवडते आम्हाला? 2500 मध्ये तर लोकांची पगार पहा तर 1,50,000, हे चपरासांची पगार पहा तर 60,000 50,000, आणि आमची पगार किती आहे? कम नाही मिळत आमची पगार. आम्ही खिचडी पण ठेवून नाही वाढवतील तर पूर्ण खिचडी ताला लावून देऊ. आम्हाला सरकार 1,000 रुपये देत होता, त्याच्यानंतर 1,500 केलं, त्याच्यानंतर आता एप्रिलला फक्त 2,500 केलं. मग एवढी महागाई असल्यामुळे आमच्या काही होते का? आमच्या मुलं आहेत, आमचा परिवार आहे, आमच्याकडून पूर्ण कामं घेतात. मग तर सरकारला समजल्या पाहिजे, पूर्ण कामं घेतात त्या एवढ्या साऱ्या बाया, गरीब बायाकडे काही लक्ष देऊन नाही राहिलं सरकार. आमची मागणी पूर्ण करावी हाच आमचा हक्क. इसके पहले आपने किसी से कुछ ऐसी कंप्लेंट किए होंगे या कुछ अपनी समस्या? पर सरकार हमारी वो कोई बात सुनत नहीं रहा है। आखिर ये न सुनने के पीछे का कारण क्या होगा, क्या लगता है आपको? पता नहीं सर, ये क्या करता है तो पता नहीं। भाई लोग करती है काम 1,000 रुपये में बस हो गया, टिलकारी उठाते हैं, भाई लोगों की टिलकारी उठाते हैं कि नहीं? करते हैं ना कभी भाई लोग 50 रुपये में 30 रुपये में काम करते हैं ना, ऐसे रोजी होना और बस हमारे को इतनी मांगा है हमारी, और 10 महीने की रोजी 12 महीने होना हमारा पेमेंट। ये लोग हमारे को मई जून में भी बुलाते हैं ना, फिर उसका पेमेंट हमको देते नहीं, हमको फोकट में काम कराते हैं लोग। 1,000 रुपये में काम करते हैं ना, ऐसे 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 1,000 रुपये में काम करते हैं ना, ऐ
फोकट में काम करते हैं हम लोग 12 महीने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट। और जो पोषण आहार आ रहा है अभी, वो किस दर्जे का आ रहा है और क्या बोलना चाहोगे पोषण आहार के लिए? सड़ा गला माल आ रहा है, तो हमारे को शासन को कहना है कि अच्छा माल भेजो। फिर अगर हमने कुछ बनाए तो शासन हमको, हेडमास्टर हम कुछ बोलते हैं कि तुमने ऐसा बनाया, फिर समिति चढ़कर आ जाती है, क्या बायल ऐसा सांगा तसा सांगा ऐसा करा था। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? तुम्हारा माल ही सड़ा गला आ रहा है ना, मिर्ची पाउडर तो एकदम काला काला आ रहा है, एक सब्जी में ऐसा टेस्टी नहीं है, फिर उसमें हम क्या करेंगे? फिर हमको दोषी ठहराते बनाने के बाद भी। पालक वर्ग की कंप्लेंट आती है तो फिर आप क्या बोलते होंगे उनको? हम बोलते हैं कि वो जैसा शासन का माल है वो ऐसा आ रहा है, हम वैसे बना रहे हैं। हम क्या करें? अपने घर से थोड़ी लाएंगे मिर्ची पाउडर। तो वो ये हमको बोलती है, बोलती पोषण हार तो तसाच भेटे तो मैं क्या करूँ, बोलती है वो। मजा रोल का ही नहीं है, ऐसी बोलती है वो ये लोग ऐसे अपने इधर उधर। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पे महिलाओं ने बहुत ही ज़्यादा अपनी संगठना को लेके पूरी संगठना बैठी है और यहाँ पे तीव्र आंदोलन रखे हैं महिलाओं ने कि उनकी समस्या पूरी होनी चाहिए और उनकी समस्या का निवारण होना चाहिए, और काफ़ी जो मुश्किलें आती है उनको आए दिन वो मुश्किलों का हल होना चाहिए, इसलिए उन्हें ये आंदोलन रखे हैं। आइए और उसी के संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। आप कहाँ से हो? मैं नगपुरा मुर्री गोंदिया जिले से हूँ और हमारी समस्या यह है, हमारे स्कूल में हमको कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ परेशानी इसी बात की है कि हम सिर्फ संघर्ष पे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारे संघर्ष पे कोई यश नहीं आ रहा है। तो इसके लिए कुछ हमसे गुजारिश है कि हम जब संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट सिर्फ चुपचाप बैठकर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं बस, और कुछ किसी को बोलना है? आपकी मांगनी क्या है यहाँ पे? हमारी मांगनी यही है कि हमारा 10 महीने से के बजाय हमारा 12 महीने का पेमेंट मिले, और हमको जो करारनामा देने के लिए बोलते हैं, 1 साल में करारनामा और सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट यही है हमारी, और उसके लिए हमको पैसे भी लगते हैं सर्टिफिकेट के लिए 350 रुपये लगते हैं हर साल, और स्टैम्प पेपर को भी हर साल लगते हैं 200-300 रुपये लगते हैं, और हमारा पेमेंट जबकि 15 से 6 अभी 2500 मिला है। तो ये हमारा सब कुछ बंद होना चाहिए। आपको अभी क्या पेमेंट मिलना चाहिए ऐसी आपकी आस है? हमारा पेमेंट इतना 10,000 कीमान हमको 10,000 पेमेंट मिलना चाहिए लगभग, और जो करारनामा है वो बंद होना चाहिए, और स्टैम्प पेपर भी बंद होना चाहिए। उसके लिए हमको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो देखिए वो दर्शकों, काफ़ी महिलाओं को यहाँ पे दिक्कत आ रही है और उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उसीलिए उन्हें एक आंदोलन रखे है कि उनकी पेमेंट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, दिन भर भाग दौड़ करनी पड़ती है, और बाकी बहुत सारे बच्चों को संभालना पड़ता है, उनका खाने उने का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए उन्हें एक आंदोलन रखे है। आप देख सकते हो इस न्यूज़ के माध्यम से कि काफ़ी ये जो महिला बैठी है अलग अलग गांव से है, अलग अलग तालुका से बैठी है, और गोंदिया ज़िले के जिला परिषद के सामने में इन्हें आंदोलन रखे है कि इनकी मांगनी पूरी होनी चाहिए। अब जानना ये होगा कि इनकी मांगनी पूरी होती है क्या नहीं, शासन प्रशासन ध्यान देती है क्या नहीं, इस तरफ पूरी जनता का ध्यान लगा रहेगा। इसी तरह की खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। खबर देने के लिए संपर्क करें सरोज कावड़े, आमगांव।